वेलकम टू KTCC समस्तीपुर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th NCERT के साइंस बुक से कुछ इम्पॉर्टेंट VBI क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पास लेकर आया हूँ, जो बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चले। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो हमारे ऑप्शन है ब्रोमीन, दूसरा ऑप्शन है पारा, तीसरा ऑप्शन है तांबा और एल्यूमिनियम। ब्रोमीन, मर्क्यूरी, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो अगर हम देखें तो हमसे पूछा गया है नॉन मेटल, और जो ब्रोमीन को छोड़कर अगर देखें तो जो रेस्ट तीन ऑप्शन है मर्क्यूरी, कॉपर और एल्यूमिनियम, ये तीनों को मेटल हैं। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ब्रोमीन। हमारा सही ऑप्शन होगा ब्रोमीन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। सीसा और टीन की मिश्र धातु को हम कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द एलॉय ऑफ लीड एंड टीन कॉल्ड? हमारे ऑप्शन हैं शोल्डर, फिर हमारे पास स्टील, गन मेटल, सॉरी यहाँ गन मेटल होगा। नेक्स्ट है उपधातु, सब मेटल कहा है यहाँ पर, ये गन होगा, गन मेटल। तो हमारा सही ऑप्शन होगा शोल्डर। सही ऑप्शन हमारा होगा शोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जब एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से सहयोग करता है तो उनके बीच डबल बॉन्ड होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा सही ऑप्शन होगा 2। क्या होगा? सही ऑप्शन होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम, चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से आप उपभोक्ता की श्रेणी में किसे रखेंगे? उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंज्यूमर? जो किसी चीज का उपभोग करे। तो हरे पौधे, हमारे ऑप्शंस में हरे पौधे, नील हरित शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते। तो अगर हम देखें तो हमारा सही ऑप्शन होगा जंगली जानवर, क्योंकि जंगली जानवर ही किसी दूसरे चीजों का उपभोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन फंजाई? तो हमारा सही आंसर होगा मृतजीवी। मृतजीवी हमारा सही ऑप्शन होगा मृतजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मानव में डायलिसिस थैली है। इन ह्यूमंस द डायलिसिस सैक इज द सही ऑप्शन होगा हमारा नेफ्रॉन। सही ऑप्शन होगा हमारा नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनक किसके द्वारा होता है? इन फ्लावरिंग प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू। तो हमारा सही ऑप्शन होगा फूलों के द्वारा। किसके द्वारा? तो फूलों के द्वारा हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? हमारे ऑप्शन हैं सूखी घास पत्ते, पॉलीथीन गैस, ग्लास और प्लास्टिक की बोतलें। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सूखी घास पत्ते। सूखी घास पत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी हो और प्रतिरोध R एवं प्रवाह मतलब यहां विद्युत धारा का प्रवाह यदि I हो तो इनके बीच का संबंध क्या होगा? सेलेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस B, रेजिस्टेंस R, करंट I अक्रॉस द इंड्स ऑफ द कंडक्टर। हमारा ऑप्शन है I इक्वल टू आर भी, R इक्वल टू I भी, I इक्वल टू V अपॉन R। तो हमारा सही ऑप्शन होगा, देखिए होता क्या है, V इक्वल टू IR होता है। अगर I से हम देखें यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? तो वो C होगा। ध्यान दीजिएगा, I इक्वल टू V अपॉन R। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? 100 watt electric bulb
is connected to a 250 volt mains supply, the value of the current will be, करंट की वैल्यू क्या होगी? तो याद देखिएगा, फॉर्मूला होता है पावर का P इक्वल टू वी आई, और I इक्वल टू यहां से हम देखें तो P अपॉन V हो जाएगा। यदि आप देखें तो 100 बाई 250, जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर। तो मेरे हिसाब से इसका सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज आधारित है, विद्युत फ्यूज इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेस्ड ऑन, हमारे ऑप्शंस हैं धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। यूँ इंग्लिश में कहें तो थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी इसे कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये हो सकता है यहाँ पर आपको ऑप्शंस में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी देखने को मिले, थर्मल की जगह पर हीटिंग भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, नेक्स्ट है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, और फोर्थ नंबर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो बेस्ड होता है वो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, द डिवाइस विच इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने वाला, बनाने वाला इसमें से कौन कौन है? गैल्वेनोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मानता है, पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस को, मोटर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा जनित्र, जनित्र जिसे हम इलेक्ट्रिकल जनरेटर बोलते हैं, डायनमो बोलते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ए जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर द मूविंग पार्टिकल्स आर, तो हमें ध्यान देना है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाह करती है, करंट फ्लो करती है, तो उस समय कौन सा हमारा मेन पार्टिकल फ्लो करता है? हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स। 15 नंबर क्वेश्चन है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्सेस, बायोमास सोर्सेस ऑफ एनर्जी इसमें से कौन नहीं है? तो हमारा देखिए बायोमास मतलब जो बायोलॉजिकली यूँ कहें तो पृथ्वी के अंदर से या जो लिविंग थिंग्स से प्राप्त किया जाए एक तरीके से, तो उसमें अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन पेट्रोलियम दिया गया, तो ये लिविंग थिंग्स से प्राप्त होता है। बायोगैस भी लगभग जो है वो गोबर से प्राप्त किया जाता है। कोयला जो है वो भी आपको ज़मीन के अंदर से प्राप्त किया जाता है। एक न्यूक्लियर एनर्जी है जो ये यूरेनियम या फिर डिफरेंट ऐसे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उनसे तैयार किया जाता है। तो मेरे हिसाब से इसका सही ऑप्शन होगा नाभिकीय ऊर्जा, क्योंकि ये बायोमास एनर्जी के रूप में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो जो पवन की चाल होनी चाहिए, अगर आप मिनिमम विंड स्पीड अगर देखें, अगर विंड पावर जनरेशन चाहिए करना होता है तो लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विंड का स्पीड होना ज़रूरी है। तो सही ऑप्शन है हमारे पास ए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। नेक्स्ट और इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट से गर्म करने पर प्राप्त होता है? PbNO3 को जब हम गर्म करते हैं तो हमारे पास कौन सा चीज़ मिलता है? लेड नाइट्रेट। इसको गर्म करते हैं तो ध्यान दीजिएगा नाइट्रस ऑक्साइड और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस मिलता है। तो हमारा सही ऑप्शन डी होगा, डी होगा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं इसे, और ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होती है। अंत तक जुड़ने के लिए आप सभी को थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।